घास खाना चाहती लेकिन भय से कांप रही है। उसके पीछे देखा तो एक बैल चला रहा है जिसके 3 पैर समाप्त हो गए, एक पैर से लंगड़ा करके आ रहा है। फिर दृष्टि पड़ी तो गाय और बैल के पीछे दिखाई पड़ा तो एक काला काला सा पुरुष मुकुट लिए, हाथ में दंड और मुगदर लिए है। इन दोनों गाय और बैलों को लात और डंडों से पीट रहा है। जिस समय ये बैल राजा परीक्षित के सामने आया, परीक्षित जी ने कहा, भैया ये बताओ तुम कौन हो? बैल तो है नहीं, बैल के रूप में कोई महापुरुष मालूम पड़ते हो। तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? आगे जो ये गाय जा रही है, ये गाय कौन है? बैल कहने लगा, राजन ये जो गाय जा रही है ये गाय नहीं है, यह गाय नहीं है पृथ्वी पति, यह पृथ्वी ही कहलाती है। भविष्य की दशा सोच भूतल को छोड़े जाती है। धर्मावतार मैं बैल नहीं, भूतल पर धर्म कहता हूँ। अपनी दुर्बलता के कारण अब भूतल छोड़े जाता हूँ। आगे वो समय आ रहा है, धर्म को न कोई मानेगा, बन आएगी पाखंडों की, धर्म को न कोई जानेगा। मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बधिक दिखाएंगे, और जब ऐसी दशा नाथ होगी, हम कौन दिशा में जाएंगे। बैल ने कहा, राजन हमारे पीछे कलयुग पड़ा हुआ है, कलयुग सता रहा है। ये गाय नहीं, ये धरती है, विचार करती है। अभी तक भगवान ने हमारे ऊपर पावन लीलाएं की थी, हमारे हृदय पर भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं। आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में अत्याचारी दुराचारी राजा मेरे ऊपर नाना प्रकार के दुराचार करेंगे। इस भय के कारण ये पृथ्वी भाग रही है। राजन मैं धर्म हूं। सतयुग में हमारे 4 पैर थे, सत्य तप दया दान। कलयुग के आते आते हमारे 3 पैर समाप्त हो गए। सत्य चला गया, तपस्या चली गई, दया चली गई, अब केवल दान रह गया।
और जब घोर कलयुग आएगा तो हमारा ये भी चरण टूट जाएगा और धर्म की गति रुक जाएगी। जिस समय राजा ने कलयुग को देखा, कहा हमारे राज्य में धर्म पर अत्याचार। राजा का कर्तव्य होता है कि वो धर्म की रक्षा करे। जिस कलयुग में नाना प्रकार के अधर्म होंगे, ऐसे कलयुग को ही मैं समाप्त कर दूंगा। तलवार निकाली, कलयुग को मारने के लिए। जैसे ही राजा परीक्षित आगे बढ़े तो कलयुग ने अपना दंड फेंक दिया, मुकुट फेंक दिया और राजा के चरणों में लौट गया। त्राहिमाम, मैं आपकी शरण में हूं। राजा ने कहा ये तो बड़ा चालाक निकला। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग, विचार तो मेरा ये था कि मैं तेरा विनाश कर दूं, लेकिन तू मेरी शरण में आ गया है। और हमारे कुल की ये परंपरा रही है कि हमारे कुल में ये विशेषता रही है, अगर कोई हाथ जोड़ करके शरण में आ जाए तो उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया जाता है। नते गुदाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। लेकिन मेरा एक आदेश है, मेरे राज्य में तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे मालूम है जहां तुम निवास करोगे तो वहां पर निश्चित अधर्म होगा, पाप होगा, और हमारे राज्य में अधर्म और पाप के लिए कोई जगह नहीं है। कलयुग ने कहा महाराज हम कहां जाएं? आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, भूमंडल पर आपका राज्य है। इतना बड़ा राज्य है, आप बता दो थोड़ी सी जगह हमको भी दे दो, हम भी पड़े रहेंगे। और मैं वचन देता हूं जब तक आप राजा बन करके राज्य करेंगे तो मैं चुपचाप लेटा रहूंगा, कुछ नहीं, हमारे लक्षण भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, मेरा कोई प्रभाव नहीं होगा। यद्यपि हमारे अंदर बहुत दुर्गुण है, लेकिन एक ऐसा गुण है जो किसी भी युग में नहीं है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में तपस्या करने से मिलता है, त्रेता में यज्ञ करने से मिलता है, द्वापर में भगवान की पूजा करने से मिलता है, और हमारे समय में केवल भगवान का नाम लेने से ही वो फल प्राप्त हो जाएगा। कलयुग के मांगने पर राजा परीक्षित ने अपने राज्य में कलयुग को 4 जगह निवास स्थान दे दिया। जाओ तुम हमारे राज्य में 4 जगह पर निवास करो। देवतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहां पर कोई जुआ खेलता हो वहां पर तुम निवास करना। जहां मदिरापान की जाती हो वहां पर निवास करना। जहां वैश्याएं निवास करती हो तो वहां पर निवास करना, और जहां पर जीवों की हिंसा होती हो वहां निवास करना। जहां जुआ खेला जाएगा वहां छल और कपट के रूप में कलयुग दिखाई पड़ेगा, झूठ बोला जाएगा।
जहां मदिरा पान की जाएगी वहां पर मद के रूप में कलयुग दिखाई पड़ेगा। जहां वैश्याएं निवास करेंगी वहां काम के द्वारा धर्म की मर्यादा का विनाश हो जाएगा। और जहां पर जीवों की हिंसा होती है वहां पर दया चली जाएगी, दया का निवास नहीं, वहां अधर्म होगा। कलयुग ने कहा महाराज ये 4 जगह अपने हिसाब से दी, एक जगह हमारे हिसाब से दे दो। तो राजा ने याचना करने पर जात रूप मदात प्रभु स्वर्ण में कलयुग को निवास स्थान दे दिया, सोने में दे दिया। अन्याय से, अधर्म से, अनीति से जो धन एकत्र किया जाएगा ऐसे धन में कलयुग का निवास होगा। स्थापित कर दिए। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। धर्मराज के राज्य में जरासंध का मुकुट रखा हुआ था जो भीमसेन लेकर के आए थे जरासंध का वध करने के बाद। उस मुकुट को एक दिन राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया तो अन्याय की कमाई थी तो कलयुग बुद्धि में प्रवेश कर गया और ये शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। बहुत से जीव जंतुओं का वध किया। मृगान अनुगता शांता क्षुदितस्त्रिसितो भृशम, और दौड़ते दौड़ते भूख प्यास से व्याकुल होकर के जल की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। घूमते घूमते एक महात्मा की कुटिया पर पहुंचे, महात्मा समीक के आश्रम में। महात्मा समीक नेत्रबंद की समाधि में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, शरीर का भान नहीं। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, याचना की, जल चाहिए, लेकिन वहां बोले कौन? महात्मा तो समाधि में बैठे हैं। राजा ने उसे अपना अपमान समझा। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प था, वो महात्मा जी के गले में डाल करके चला आया। इधर महात्मा समीक का 5 वर्ष का पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा है। महात्मा समीक के शिष्यों ने जाकर के श्रृंगी से कहा, भैया एक राजा आया था जो गुरु जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान करके चला गया। श्रृंगी ने विचार किया, राजा तो धर्म का रक्षक होता है और धर्म की रक्षा करने वाला ही धर्म की मर्यादाएं तोड़ने लगे, ऐसे राजा को भी दंड देना उचित है। इतना क्रोध आया, नेत्र लाल हो गए और कौशिकी नदी का जल हाथ में ले कौशिक क्यापा उपस्पृश्य श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षितिष्ण कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम। जिस राजा ने मेरे निरपराध पिता का अपराध किया है, गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान किया, मैं श्राप देता हूं आज के 7वें दिन तक्षक दंशन करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। आश्रम में जब लौट करके आया, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प डेला देखा तो मुक्त कंठ रुरोधा, बड़े जोर जोर से रोने लगा। बालक के रुदन की आवाज महात्मा के कानों में गई, समाधि पूरी हुई, नेत्र खोले, बालक को रोते हुए देखा। कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा पिताजी एक राजा आया था, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके
अपमान करके चला गया। बेटा तुमने तो कुछ नहीं किया। पिताजी मैंने उस राजा को श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक दंशन करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। अरे अबोध बालक, जीवन लेने और देने का काम तो भगवान का है। वो राजा तो बड़ा धर्मात्मा था, इतना धर्मात्मा था कि जिसके जीवन की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान को मां के उदर में जाकर के उसे जीवित करना पड़ा। जिसको भगवान ने जीवन दान दिया, उस राजा का जीवन तूने छीन लिया। बेटा ऐसे आगे चल के अब ऐसा कोई धर्मात्मा राजा नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना की, मेरा बालक अबोध है, इसके अपराध को क्षमा करो। महात्मा समीक ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया, जाओ उस राजा के पास चले जाओ जिसके जीवन में मात्र 7 दिन शेष रह गए हैं। सावधान कर दो जाके, वो अपनी मुक्ति का कोई न कोई उपाय करे, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा समीक के शिष्य राजा परीक्षित के दरबार में पहुंचे। राजन सावधान हो जाओ, समीक पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक दंशन करेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मुक्ति का कोई उपाय करो। राजा परीक्षित ने कहा, ये महात्मा भी कितने दयालु होते हैं। जिन महात्मा का मैंने अपमान किया, जिन महात्मा का हमने तिरस्कार किया, और वो मेरे कल्याण के लिए मुझे सावधान करने आए कि हम अपनी मुक्ति का कोई उपाय करें। मेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष रह गए। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्यारे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। सभी लोग ताली बजाते हुए, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। सुबह शाम तू सुमिरन कर ले, सुबह शाम तू सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
अच्छे लोगों की संगत कर, अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। आज राजा परीक्षित को जब पता चला मेरे जीवन के 7 दिन शेष रह गए, इतना जीवन निकल गया, ये जीवन किससे मिला था? भगवान से। यहां जो कुछ हमें मिला है किससे मिला? भगवान से। हम कुछ लाए तो नहीं थे। यहां आने के बाद जो शरीर दिया किसने दिया? भगवान ने। यहां की वैभव संपदा व्यापार दुकान मकान किसने दिया? भगवान ने। जो कुछ मिला भगवान से मिला, और वही भगवान न मिले तो क्या मिला? विचार करने की बात है। ये सब मिला कि भगवान के लिए मिला, और भगवान ही नहीं मिले तो क्या मिला? महाराज मनु ने सत्संग किया था। सत्संग का फल क्या है? एक दिन बैठ करके रो पड़े। हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। जिन भगवान के लिए ये जीवन मिला था, उन भगवान की भक्त भजन के बगैर जीवन चला गया। जीवन में इतनी बात आ जाए, घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, परिवार छोड़ना नहीं पड़ेगा, दुकान मकान छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। विचार करते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे। भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, 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 बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे। हंसी खेली गवायो, बालापन हंस खेली गमायो, बालापन
हंसी खेली गवायो जब यौवन अभिमान घनारे बीत गए भजन बिना रे बीत गए दिन भजन बिना रे मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी अब न गई धन की तृष्णा रे अब न गई धन की तृष्णा रे बीत गए दिन भजन बिना रे बीत गए दिन भजन बिना रे बीत गए दिन भजन 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 बिना रे। आज राजा परीक्षित ने कहा ये श्राप नहीं मिला है, भगवान हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। हेलो संसार हमारे यहां 10वें स्कंद के 14 अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। संसार जब हमारा सम्मान करे, परिवार हमें बहुत चाहे, लोग हमारी जय जयकार करें, सब लोग प्रणाम करें, उस समय ये मत सोचो कि हमारा वैशिष्ट है, ये सोचो परमात्मा की कृपा है। और संसार वाले तिरस्कार करने लगे, परिवार वाले पूछे ना, घर में कोई किसी बात की सलाह न ले, समझ लो अब भगवान की कृपा कर रहे हैं। क्यों? अब भगवान हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। जब तक ये संसार अनुकूल है तब तक ये मन भगवान की तरफ नहीं जाना चाहता है, और जब संसार धोखा देता है, संसार त्याग करता है, तो ये मन अपने आप भगवान की तरफ जाता है। फिर ज्ञान होता है कि परमात्मा ही हमारा है। आज राजा परीक्षित कहने लगे, आज परमात्मा बुला रहा है। अपने पुत्र को राज्याभिषेक कर दिया, स्वसुतन्यस्त भारः, राजसी वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर दिया, केले की कौपीन लगाई और राजमहल से मन हटा करके गंगा जी की तरफ चले। क्यों? गंगा जी मृत्यु सुधारती हैं। गंगा जी का जो सेवन करता है, गंगा जी में जो स्नान करता है, गंगा जी की जो पूजा करता है, गंगा जी का जो नाम लेता है, गंगा जी का जो ध्यान करता है, अंतिम समय में गंगा जी गोविंद से मिला देती है। जीव का उद्धार करने के लिए गंगा जी भूमंडल पर निवास करती है। दरस परस मज्जन रूपाना हरहि पाप कह वेद पुराण। राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे चले, मन में गुनगुना रहे हैं, संदल को लगा के देख लिया
अब खाक भी मल कर देखेंगे संगल को लगा के। देख लिया अब खाक भी मल कर देखेंगे संगल को लगा के। देख लिया अब खाक भी मल कर देखेंगे। कल को लगा कर देख लिया अब खाक भी मल कर देखेंगे राह में सीता राम मिले जिस राह में राधे श्याम मिले उस राह में चल कर देखेंगे। जिस राह में सीता राम मिले उस राह में चल कर देखेंगे जिस राह में सीता आराम बहुत पाया मैंने दुनिया के सारे भोग किए। आराम बहुत पाया मैंने दुनिया के सारे भोग किए अब छोड़ गृहस्थी का बंधन। अब छोड़ गृहस्थी का बंधन कांटों में चल कर देखेंगे। अब छोड़ गृहस्थी का बंधन कांटों में चल कर देखेंगे राह में सीता राम मिले उस राह में चल कर देखेंगे। जिस राह में सीता राम मिले उस राह में चल कर देखेंगे मंदिर में मिलो चाहे मस्जिद में, काबा में मिलो चाहे काशी में। मंदिर में मिलो चाहे मस्जिद में काबा में मिलो चाहे काशी में बन के फकीर बन के फकीर चले हैं तो अब सजदा करके देखेंगे। बन के फकीर चले हैं तो अब सजदा करके देखेंगे जिस राह में सीता राम मिले उस राह
राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे पहुंचे। बड़े बड़े संत, विद्वान, तपस्वी, महात्मा, योगी, सन्यासी, सिद्ध राजा की मुक्ति को देखने के लिए आए। जिस समय संत जनों को देखा, भागवत जी में लिखा, राजा उठ करके खड़ा हुआ, सिरसा बवंदे, सबको सिर झुका करके प्रणाम किया। विचार करने लगा ये महात्मा कितने दयालु होते हैं। मैंने एक महात्मा का अपराध किया, एक संत का अपराध किया है, और ये संत मेरे जीवन का कल्याण करने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। क्यों? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, संत दरस जिम पातक टरई। सबका पूजन किया। हाथ जोड़ करके राजा ने प्रार्थना की, मैं वो राजा हूं जिसने एक निरपराध महात्मा का अपराध किया है, गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान कर दिया। मुझे श्राप लग गया, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई साधन बताओ, ऐसी कोई पूजा बताओ, ऐसा कोई अनुष्ठान बताओ जिसके करने से 7वें दिन हमारी मुक्ति हो जाए। कोई भी महात्मा ये निर्णय देने में समर्थ नहीं हुआ। उसी समय क्या हुआ? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान की कृपा से वहां व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। 16 वर्ष की अवस्था है, दिगंबर वेश है, सुंदर अलकावलियां जिनके मुखमंडल पर सुशोभित हैं, चंद्रमा जैसी जिनके मुख की कांति है। भागवत जी के श्लोक गुनगुनाते चले आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे धूल फेंक रहे, नागा बाबा कह करके आ रहे हैं। घूमते घूमते ये गंगा जी के किनारे पहुंचे, महात्माओं का समुदाय देखा। उधर पहुंचे थे, ऊंचा सा टीला था, वहां जाकर के बैठ गए। जिस समय महात्मा तपस्वी संतों ने देखा, हाथ जोड़ करके उठ करके खड़े हो गए। राजा ने विचार किया, ये 16 वर्ष का ऋषि बालक और ये महात्मा जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं, हजारों वर्ष तक तपस्या की तपस्वी संत, एक छोटे बालक के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। हमें ये लगता है कि ये महापुरुष है जो हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए आए हैं। पता चला ये तो व्यास नंदन सुखदेव जी हैं। राजा ने पूजन किया और पूजन की करने के बाद प्रार्थना की, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे जग में इस माया के चक्कर में, हम भटक रहे थे बल में इस माया के चक्कर में, हम भटक रहे थे बल में इस माया के चक्कर में, हम भटक रहे थे बल में इस माया के चक्कर में। की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की
की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान, हमारे जीवन का परम सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। आप तो ऐसे संत हैं जिनका नाम लेने से ही मन पवित्र हो जाता है। एसाम संस्मरणात्, जिनका स्मरण नाम स्मरण करते ही जीवन पवित्र हो जाता है। और ऐसे संतों का दर्शन मिल जाए तो हमें लगता हमारी जीवन कल्याण हो जाएगा। पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये भागवत जी का प्रश्न है, और भागवत जी कथा हमारी कथा है, हमारे जीवन की कथा है। भागवत का प्रत्येक चरित्र मानव जीवन का चित्र है। अपनी कथा सुनोगे, समझ करके सुनोगे तब तो कल्याण हो जाएगा। भागवत का प्रश्न हमारा प्रश्न है, इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया भागवत में। अभी तक भागवत शुरू नहीं हुई थी, महाभारत चल रहा था। राजा परीक्षित ने क्या कहा, महाराज, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मर रहा है, म्रियमाण है, निरंतर मर रहा है, उसको क्या करना चाहिए जिसके उसकी मुक्ति हो जाए। ऐसा कौन है जो मर नहीं रहा है? लोग ये सोच रहे हैं कि हम जी रहे हैं, और जिस दिन से हमारा जन्म होता उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। अरे भाई, किसी की उम्र 100 साल की हो और जब वो 20 साल का हो जाता है तो लोग ये कहते हैं हम 20 साल जी लिए। अब वास्तविकता क्या, 20 साल उम्र खत्म हो गई, हम 20 साल मर गए, तो 80 साल रह गए। क्षण प्रति क्षण मरने का नाम ही संसार है। संस्कृत व्याकरण में सृण गतौ धातु से संसार शब्द बनता है। संसरती संसारा, जो निरंतर सरक रहा है, निरंतर बदल रहा है, निरंतर मर रहा है। मैंने एक दिन बताया था, बचपन न मरे तो क्या जवानी आ सकती है? जब बचपन मरता है तब जवानी आती है, और जब जवानी मरती है तब बुढ़ापा आता है। अब बुढ़ापे मालूम क्या होता है? ये कुर्ता पुराना हो जाता है। ये शरीर आत्मा का कुर्ता है, और जैसे पुराना कुर्ता हो जाए तो उसे क्या किया जाता है? उतार करके फेंक दिया जाता है, और नया वाला फिर पहन लेते हैं। सच बताओ, कोई जब पुराना कुर्ता उतार के फेंकता कोई रोता है? यही तो मरने की प्रक्रिया है। तो मरने में रोने वाली कोई बात है ही नहीं। अरे भाई, नया कपड़ा मिल जाए, नया सूट मिल जाए तो पुराना वाला अपने आप लोग फेंक देते हैं। जैसे हमारे शरीर का वस्त्र कुर्ता है, वैसे ही आत्मा का वस्त्र ये शरीर है। मैं नहीं कहता हूं, गीता जी में भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। निरंतर मर रहे हो तो ऐसा मरने वाले सब हैं? कौन ऐसा जो नहीं मर रहा है? और सबको 7 दिन के अंदर ही मरना है। 8वां दिन कहां से लाओगे?
इतवार से लेकर शनिश्चर तक यही तो 7 दिन है, और इन्हीं 7 दिनों में कोई न कोई दिन सबके लिए निश्चित है। तो परीक्षित की कथा नहीं है, हमारी कथा है। परीक्षित सावधान हो गए थे तो उन्होंने अपनी मुक्ति का उपाय किया था, और हम असावधान हैं तो 84 लाख के चक्कर में फिर पड़ने जा रहे हैं। सो परत्र दुख पावे और सिर धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जौन तरीय भवसागर नर समाज अस पाए, ते कृत निंदक मंद मति आत्मा अनगति जाए। ऐसा दिव्य संयोग मिला है, मानव जीवन मिल गया। फिर नर्तन भाव बारिधि कहां वीरो, भाव सागर पार करने के लिए ये मानव जीवन जो है नाव की तरह है। अब नाव बढ़िया मिल गई और नाव धारा में चला दी जाए। अब तो खैर इंजन लग गए हैं, पहले पाल वाली नाव चलती थी हवा के सहारे, और अनुकूल हवा मिल जाए तो कितनी जल्दी नाव जाती थी। तो भगवान कहते हमने मानव रूपी नाव दे दी, भवसागर पार करने के लिए मानव जीवन दे दिया, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और भगवान कहते हमने कृपा रूपी वायु दे दी। अब नाव को वायु अनुकूल मिल गई, नाव बढ़िया है, लेकिन अगर नाव में मल्लाह ही न हो तो नाव कहां जाएगी। तो नाव को मल्लाह की जरूरत है। मल्लाह कौन है? करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अब इस नाव को जरूरत किसकी है? गुरु जी की। मैंने कल बताया था, जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक जीवन का मार्ग नहीं मिलेगा। और हमारी आपकी गिनती क्या है? गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, चाहे विरंची शंकर सम। गुरु गोविंद से मिलाने का मार्ग है, माध्यम है। और फिर इतना सब कुछ मिल गया और फिर भी यही चक्कर में पड़े हो, घर मकान के चक्कर में। फिर भी भगवान का भजन नहीं करते हो, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करते हो। तो कह जाओ न तरिय भव सागर और नर समाज अस पाए, ते कृत निंदक मंद मति आत्मान गति जाए। उसे कहा गया आत्महत्यारा। मयानुकूलेन नभस्सुतेरतम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा। तो कहने का मतलब 7 दिन ही बने हुए हैं और सबको तक्षक ही काटता है। तक्षक हमारे यहां भागवत में काल को सर्प बताया गया है, और सर्प हमेशा असावधानी में ही काटता है। कब काटता? जब असावधान होते हैं। अब ये काल हमें कब ग्रास बनाता? जब हम असावधान काल को भूल जाते हैं। और एक बात याद रखो, अगर मौत को याद रखोगे तो कुमार्ग पर पाप में मन नहीं जाएगा, और जब हम मौत को भूल जाते तभी पाप में चले जाते हैं। तो 7 दिन में ही मरना है। परीक्षित बने बनाए हो तो ये कथा किसकी है? हमारी है। पुरुषस्य हेयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। किसका जप करे, किसका ध्यान करे, किसका स्मरण करे, क्या करे क्या न करे। ब्रूहि एतद्वा विपर्ययम्। और जब प्रश्न बढ़िया होता है तो वक्ता को आनंद आता है। सुखदेव जी इतने प्रसन्न हुए। राजन वरीयाने स्ते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृपः, आत्मित सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परः। राजन तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है, इस प्रश्न का जो उत्तर सुनेगा उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। राजन
मनुष्य की आयु बहुत कम है, और जितनी आयु हमें मिली है उसमें 50% आयु बिल्कुल व्यर्थ चली जाती है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि सोने में बेकार चली जाती, कुछ नहीं कर पाते हो। अब रह गई दिन, विवाहेन चबावया दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। और दिन परिवार की चिंता में, दुकान की चिंता में, मकान की चिंता में, व्यापार की चिंता में दिन चला जाता है। और ऐसे दिन रात समाप्त होते होते एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। ये परिवार की चिंता करता है, धन की चिंता करता है, मकान की चिंता करता है, लेकिन कभी आत्मा के उद्धार की चिंता नहीं करता है। राजन, जब मृत्यु का भय उपस्थित हो जाए, मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी के लिए एक ही उपाय है, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। मृत्यु का जब भय सताने लगे तो उसके लिए एक ही उपाय है, भगवान का ही नाम लेना शुरू कर दे, भगवान का ही ध्यान करे, भगवान की ही याद करे। राजा परीक्षित ने कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, भगवान का ध्यान करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान का स्मरण करने से तो क्या 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी? सुखदेव जी ने कहा राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। सूर्य वंश में एक खटवांग नाम के राजा हुए। एक बार ये देवताओं की सहायता करने के लिए गए। राजा खटवांग के कारण देवताओं की विजय हो गई। तो देवताओं ने प्रार्थना की, राजन आपने हमारे सहयोग किया है, इसलिए बदले में कुछ हमसे मांग लो। राजा खटवांग ने कहा, थोड़ी देर पहले तुम हमसे मांग रहे थे, ये तो हमारा कर्तव्य था, और कर्तव्य के बदले में कुछ मांगा नहीं जाता है। और अगर हां देना चाहते हो तो देवताओं इतना बता दो कि हमारी उम्र कितनी शेष रहेगी। देवताओं ने कहा, राजन तुम्हारी उम्र केवल 2 घड़ी शेष रह गई है। 2 घड़ी माने 48 मिनट। राजा खटवांग ने कहा, देवताओं अगर कर सकते हो तो हमारी 2 घड़ी आयु बनी रहे और हमें अयोध्या पहुंचा दो। देवताओं ने राजा खटवांग को अयोध्या पहुंचा दिया। 1 घड़ी में अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। राज्य से, परिवार से, राजमहल से, सबसे मन को हटाया, सरयू की नदी के किनारे गए और जाकर के मन भगवान में लगा दिया। राजा खटवांग ने 1 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। गतवान अभयम हरिम, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। राजन, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। गीता जी में भगवान कहते हैं, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो गुणेषु सत्तम बंधाय मुक्त्यै निर्विषयम मना। ये मन जब संसार में लगता है तो बंधन में बांधता है, और भगवान में जब लगता है तो मुक्ति की तरफ ले जाता है। अंतर इतना है, भगवान में ये मन लगाना पड़ता है और संसार में बगैर लगाए लग जाता है। मन का प्रवाह है संसार की तरफ, जैसे जल का प्रवाह गड्ढे की तरफ। जल चाहे जितने ऊपर से गिराओ कहां जाएगा? गड्ढे में। उसी प्रकार ये मन संसार में लगाना नहीं पड़ता है, लगा लगाया चला आ रहा है, और भगवान में लगाना पड़ता है। और भगवान में लगाते लगाते भी ये संसार में चला जाता है। इसका पता तब चलता है
जब पूजा करने के लिए बैठो, आरती करने के लिए बैठो, भजन करने के लिए बैठो और माला हाथ में उठाओ, फिर देखो कितने काम याद आते हैं। फिर ये होता कितनी जल्दी या आरती निपट जाए, कितनी जल्दी पाठ पूरा हो जाए, फिर बार बार पन्ना उठा के देखते कई दो और रह गए, जल्दी निपट जाए तो मामला खत्म हो गया। ये मन संसार की तरफ जाने का इसका स्वभाव है और मन पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। गीता जी में अर्जुन ने भगवान से पूछा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। मन पर नियंत्रण करना कठिन है। मन को नियंत्रण करने का उपाय क्या है? कब वैराग्येण च कौन्तेय अभ्यासेन च गृह्यते। ये संसार से मन तब हटता है या तो जीवन में संसार से प्रबल वैराग्य हो जाए। तो कलयुग में ज्ञान वैराग्य की तो बातें करना छोड़ दो, ज्ञान वैराग्य की कोई बात नहीं सुनना चाहता है। इतनी बढ़िया कथा हो रही है, भागवत की कथा हो रही है, समझ नहीं है। मास्टर साहब ने, हमारे परीक्षित जी ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। और सही बताओ, संजा को नाच हो तो किसी को बुलाना पड़ेगा? खड़े रहेंगे रात भर गंदगी में, और काहे के लिए खड़े रहेंगे? क्यों जाएंगे कि हम नरकों में चले जाएं, इसलिए जाएंगे। और वहां क्या है? ये मन का स्वभाव है। तो फिर अभ्यास के द्वारा ये मन भगवान में लगाया जा सकता है। और एक बार ये मन भगवान में लग गया तो फिर संसार में नहीं जाएगा। अभ्यास वाली बात बता दें। एक छोटा बच्चा होता है, जब केवल मां का दूध पीता है, और जब कुछ बड़ा होता है तो एक दिन मां उसे रोटी का टुकड़ा देती है। और जब पहली बार रोटी का टुकड़ा देती है, वो थूक देता है, रोता है, लेकिन रोटी का टुकड़ा नहीं खाता है। और मां जानती है कि इसका जीवन इसी रोटी से चलेगा, तो मां जबरदस्ती मुंह में टुकड़ा देती है और रोज देती है। और कुछ दिनों बाद जब अभ्यास रोटी का हो जाता है तो फिर विचार करो, 1 घंटा रोटी न मिले फिर देखो कैसे चिल्लाते हैं। फिर जीवन भर रोटी नहीं छूट पाती है। उसी प्रकार जिस दिन अपने मन रूपी बालक को प्रथम दिन भजन रूपी टुकड़ा दोगे, राम नाम रूपी टुकड़ा दोगे, ये भागेगा, थूकेगा, रोएगा, लेकिन आप जबरदस्ती रोज देते रहो तो एक दिन जब अभ्यास हो जाएगा तो ये राम नाम के लिए रोएगा। गुरुजी ने प्रहलाद से कहा था, बेटा प्रहलाद तुम राम नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद ने कहा, गुरुजी हमारा बस होता तो हम राम नाम लेना छोड़ देते, लेकिन ये राम नाम ही हमें नहीं छोड़ रहा है। गुरुजी ने कहा, तेरा पिता तुझे मार डालेगा। प्रहलाद ने कहा, गुरुजी तुम मारो चाहे पिता मारे, इसकी मुझको परवाह नहीं। और जीवन जाए राम के लिए तो जीने की अब चाह रही। मन का स्वभाव संसार में जाने का, जल का स्वभाव गड्ढे में गिरने का। और वही जल जो नीचे बह रहा है,
और उसमें एक मोटर लगा दो, यंत्र लगा दो, तो 4 मंजिल पे चढ़ जाता है। जल को अगर यंत्र मिल जाए तो अधोगामी जल ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तो जैसे जल को यंत्र की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे मन को मंत्र की आवश्यकता है। गुरु जी से अगर मंत्र मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो ये संसार की तरफ जाने वाला मन भगवान की तरफ चलने लगेगा। भजन क्या है, पूजा क्या है, तपस्या क्या है? किसी संत ने लिखा है, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सभी लोग ताली बजाते हुए तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तुम्हें कहाँ आए हो, तुम कहाँ से और जाना तुम्हें कहाँ आए हो, तुम कहाँ से और जाना तुम्हें कहाँ। और इतनी सी बात जान लो, इतनी सी बात जान लो, बस हो गया भजन। इतनी बात जान लो, बस हो गया भजन। इतनी सी बात मान लो, बस हो गया भजन। इतनी सी बात मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। कड़वे न बोल बोल, सदा मीठे वचन कहो। कड़वे न बोल बोल, सदा मीठे वचन कहो। कड़वे न बोल बोल, सदा मीठे वचन कहो। और वाणी का स्वर संभाल लो, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल लो, हो गया भजन। वाणी बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो,
ये मन समझ जाए तो जीवन समझ जाए, और मन संभालने के लिए ये भागवत की कथा है। मन बिगड़ गया इसलिए जीवन बिगड़ गया। मन को भगवान में लगाने के साधन बताए सुखदेव जी ने। राजन, योगी लोग योग विधि से भगवान में अपना मन लगा देते हैं। योग के 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक एक अंग का विशद विवेचन किया। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। भगवान के द्वारा ही ये सृष्टि पैदा की जाती है, और जब संसार ये बन जाता है तो भगवान नाना प्रकार के अवतार लेकर के संसार की रक्षा करने के लिए आते हैं। 24 अवतारों का वर्णन किया गया, और अंतिम में ये संसार भगवान में ही लीन हो जाता है। जैसे मकड़ी जाला अपने मुख से पैदा करती है, उसी में घूमती है और बाद में खुद ही उस जाला को निकल जाती है। पूर्ण नाविवत। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। तपस्विनो दान पर यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं? सुखदेव जी ने कहा, जो तुमने प्रश्न किया यही प्रश्न जो है विदुर जी ने मैत्रेय जी से हरिद्वार में किया था। तो मैत्रेय जी ने जो विदुर जी को बताया तो हम तुम्हें सुना रहे हैं। जब ये संसार नहीं था तो सबसे पहले चारों तरफ जल ही जल था। जल में भगवान विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। तो संस्कृत में नार कहते हैं जल को, और अयन कहते हैं घर को। तो जल में जिनका घर है, इसलिए सबसे पहले भगवान का नाम नारायण रखा गया। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण के मन में विकृति पैदा होती है, शिक्षा जागृत होती है, तो इनके नाभि से कमल पैदा होता है, और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी ने उस कमल पर बैठ करके हजारों वर्ष तपस्या की। तो जैसे हर बार सृष्टि बनाते रहे, इन्हें ज्ञान पैदा हुआ। भगवान नारायण ने इन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। एक दिन ब्रह्मा जी के मन में यह विचार आया कि हमारे पुत्र होना चाहिए। तो अचानक इनके मन में संकल्प आया। तो 4 मुख थे, चारों मुखों से एक बार आवाज निकली, पुत्र 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 पुत्र। तो तपस्या के द्वारा जब शक्ति अर्जित कर ली जाती है तो जो संकल्प होता है वो सिद्ध हो जाता है। जैसे ही 4 बार आवाज निकली, पुत्र 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 पुत्र, तो इनके सामने 4 पुत्र पैदा हो गए। 5 वर्ष की अवस्था है जिनकी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी हमारे लिए आदेश क्या है? कहा, बेटा जैसे हमने तुम्हें जन्म दिया है ऐसे ही आगे चल के तपस्या करो, तपस्या करके विवाह करो, विवाह करके परिवार को बढ़ाओ। आज भी संसार में बड़े बूढ़ों की क्या इच्छा होती है? हमारा परिवार बढ़ता रहे, लड़के हो जाएं, नाती हो जाएं, पंती हो जाएं, यही तो चाहते हैं। सबकी इच्छा, ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि अब हमारा परिवार बढ़ना चाहिए। सनकादि गणों ने कहा, पिताजी अगर विवाह करेंगे परिवार बढ़ेगा तो परिवार में मोह पैदा होगा, और मोह बंधन में बांधता है। जितने भी बंधन है सबकी जड़ है मोह। मोह के कारण ही हम संसार में बंध जाते हैं। कोई पुत्र से बंधा हुआ है, कोई पत्नी से बंधा हुआ है, कोई मां से बंधा हुआ है, कोई पिता से बंधा हुआ है। क्यों? इनके प्रति हमारे मन में ममता है, मोह है। और जब मोह खत्म हो जाता है तो कोई किसी का नहीं रह जाता है, रास्ता अलग अलग हो जाते हैं।
माता पिता से मोह खत्म हो जाए। भाई छोटा पुत्र होता तो मां से मोह होता है, तो एक क्षण के लिए मां अलग हो जाए तो रोने लगता है। अब वही जब पत्नी से मोह हो जाता है तो माता पिता से कहता हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। तो सबसे बड़ी जड़ है मोह। मोह के कारण रात में नींद नहीं आती। अरे भाई नाती या लड़का कहीं बाजार चला जाए, अब बुढ़े दरवाजे पर लेटे हैं और 10 बज जाए ना आए तो 10 बार पूछे का लल्ला आओ कि नहीं आओ। नहीं, पूरे गांव के लड़का बाजारे चले तो किसी से मतलब है, कोई आए चाहे ना आए, लेकिन जिसे अपना मान लिया है उसकी चिंता में नींद नहीं आती है। ये मोह है। गोस्वामी जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, 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 कहते पुणे उपजहि बहुसूला, कहते बहुसूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सनकादिगण कहने लगा पिताजी विवाह करेंगे तो परिवार होगा, परिवार होगा, परिवार में मोह पैदा होगा और मोह से हम परिवार में बंध जाएंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिससे हमें बंधन में बंधना पड़े। तपस्या का फल बंधन नहीं होता, तपस्या का फल मुक्ति होता है। तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम सुदेव यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे। अब जा बताओ, लड़का सामने ही पहली दाएं आज्ञा दी, पहली दाएं जवाब दे दे तो गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? अब ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, नेत्रलाल हो गए। ऐसे उद्दंड बालक, इससे तो अच्छा बालक ना होते। मन में विचार किया श्राप दे देंगे, फिर विचार किया बच्चे तो अपने ही हैं, क्षमा बड़न को चाहिए। लेकिन ये क्रोध शांत नहीं हो रहा है। और एक बात बताएं परीक्षित जी, ये क्रोध ऐसी बीमारी है, जब तक ये भीतर रहेगी तब तक चैन नहीं लेने देती है। कुछ लोगों को जब गुस्सा आती है तो चिल्लाने लगते, बकने लगते, तो थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते जब गुस्सा आओ तो भीतर भीतर घोटता है, घंटा 2 घंटा का परेशान रहा है। और एक बात यार, क्रोध जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक चैन नहीं लेने देगा। बहुत लोग देखे जब गुस्सा आती आंख ही मीचते, दांत पीसते। अब भाई मेरा उनसे कहा ले खाना खाए, ले चले जाओ सामने तो खाना खाए ले। खाना लेके आए, खाना नहीं अच्छे लगे, गुस्सा रबड़ी नहीं अच्छी लगे, ये गुस्सा की बात है ना। अब ब्रह्मा जी के भीतर ये क्रोध गड़बड़ कर रहा है और तब तक चैन नहीं लेने दिया। अचानक क्या हुआ, ये क्रोध ही ब्रह्मा जी की भ्रकुटी के मध्य से एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रकट हुआ, पैदा होते ही रोने लगा। सबई विरोध देवानाम पूर्वजो भगवान भव। ब्रह्मा जी ने कि लल्ला काहे के मारे रोए रहे हो? कि नामानि कुरु में धाता स्थानानि जगद गुरु। पिताजी हमारा जन्म तो हो गया, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं रखा है। ब्रह्मा जी ने कि मर गए, इतनी जल्दी नाए खातिर व्याकुल हो गए। जाओ, पैदा होने के बाद तुम रोते हुए पैदा हुए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा नाम होगा रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की। 11 तुम्हारे अंश होंगे, एकादश रुद्र कहलाएंगे।
11 तुम्हारी पत्नियां होंगी, शारदा, इला, उमा, अंबिका, भवानी इत्यादि। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में तुम्हारा निवास होगा। तब पिताजी अब बताओ हम क्या करें? कब तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद हमारे परिवार को बढ़ाओ, सृष्टि पैदा करो। ब्रह्मा जी का आदेश माना, भोले बाबा ने सृष्टि पैदा की। लेकिन तमोगुणी सृष्टि, क्रोध से सृष्टि, और गुस्सा में तो काम बिगड़त है। भोले बाबा ने सृष्टि कैसे पैदा की? को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बिन पद कर बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट तन अति दीना। मुखहीन विपुल मुख काऊ, कोई ऐसे बनाए बहुत बढ़िया बनाए, लेकिन मुंह लगाओ ही नहीं, मुंह हटो ही नहीं, खाइबे वालों कोई इंतजाम नहीं। दोबारा ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या किया, इनके मुंह तो है ही नहीं। भोले बाबा ने कि भूल गए, अब कितना व्यवस्था कर रहे हैं। और दोबारा बनाए तो विपुल मुख काऊ, चारों तरफ मुंह मुंह बनाए थे। जा थोड़ा भी रोटी ऐसे खाओ, पीछे मैं लड़ुआ फेंको तो पीठियों मुंह लगो है। विपुल नयन को नयन बीना, कोई बनाए लेकिन आंखें नहीं बनाई। ब्रह्मा जी ने कि दिखे कैसे? भोले बाबा ने अब की व्यवस्था कर रहे, तो दोबारा जब बनाए तो चारों ओर आंखें लगाए देने, साइड दिखे भी जरूरत ही नहीं पड़े, पीछे ही मैं इंडिकेटर मारे। हृष्ट पुष्ट कोई तना दिखीना, भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी चुड़ैल जितने जो उसे वाले मामला हैं सब भोले बाबा ने तैयार कर दिए। अब कितने खतरनाक, सच्ची बताओ, घर में एक भूत घुस जाए फिर पूरा घर भूत बन जाते, फिर चिल्लात घूमत महाराज अब का हुई है? ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या कर दिया, ऐसी सृष्टि पैदा की। भोले बाबा ने कहा हमारा परिवार है, हमें तो अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, हम अपने परिवार को लेकर के जा रहे हैं। और एक बात याद रखो, अपना परिवार चाहे जितना खराब हो, लेकिन काऊ को अपनो परिवार खराब लगत। अपनो लड़का चाहे जितना बिगड़ हो, लेकिन बाप को अपनो लड़का अच्छो लगे, दूसरे चाहे जितना बढ़िया हो अच्छो लगे। भोले बाबा अपनी व्यवस्था लेकर के चले गए। ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की, अब की बार 10 महात्माओं को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहाकृतु, भृगुर, वशिष्ठ, दक्षस्य, दशमस्तत्र नारद। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहाकृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा जी की छाया से करदम नाम के महात्मा का जन्म हुआ। सृष्टि फिर भी नहीं बढ़ रही है। अब बाबा लोगों तो सृष्टि क्या बढ़ना है। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, भगवान नारायण का स्मरण किया। एक दिन ब्रह्मा जी बैठे हैं तो ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से एक पुरुष का जन्म हो गया और बाएं भाग से एक नारी का जन्म हो गया। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु रखा गया और नारी का नाम सतरूपा रखा गया। यहीं से मनुष्य की सृष्टि चली है। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, जिनपे भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, जिनपे भई नर सृष्टि अनुपा।
सतरूपा। ब्रह्मा जी से कहा पिताजी हमारे लिए आदेश क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग हमारे परिवार को बढ़ाओ। महाराज मनु ने कहा परिवार को बढ़ाएं, लेकिन हमारा परिवार रहेगा कहां? पृथ्वी तो पाताल लोक में चली गई, हिरण्याक्ष हरण करके ले गया है। ब्रह्मा जी ने की बात तो ठीक कह रहे, सृष्टि बनेगी तो रहेगी कहां? चारों तरफ जल ही जल है। उसी समय भगवान नारायण का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठे के बराबर एक सूकर का बच्चा प्रकट हो गया। और जैसे ही आकाश में पहुंचा तो हाथी के बराबर हो गया, थोड़ी देर में पर्वताकार हो गया। बोलिए बाराह भगवान की जय। महात्माओं ने यज्ञ रूप से बाराह नारायण की स्तुति की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर बाराह भगवान पाताल में प्रवेश करते हैं, पृथ्वी को अपनी दांतों पर रख करके ला रहे हैं। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आता है, भगवान के साथ युद्ध होता है और समय आने पर बाराह भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं और धरती की स्थापना कर देते हैं। स्वयंभू मनु ने ब्रह्मावर्त को अपनी राजधानी बनाया। ब्रह्मावर्त माने बिठूर, अब उसका नाम बदल गया है, गंगा जी के किनारे है। हम इसलिए जानते हैं कि हमारे गुरु जी का आश्रम है, हमारा आश्रम है गंगा जी के किनारे बिठूर में। कभी आप लोग आओ, गंगा स्नान करो, आश्रम में निवास करो, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था। अब भी ना आ पाओ तो हम क्या करें बताओ? और ज्यादा दूर भी नहीं, 100-150 किलोमीटर है यहां से। ये तीर्थ है, यहीं से हमारी सृष्टि प्रारंभ हुई है। महाराज मनु ने ब्रह्मावर्त को अपनी राजधानी बनाया। सतरूपा के द्वारा 5 संतानों को जन्म दिया, 2 पुत्रों को जन्म दिया, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 कन्याओं को जन्म दिया, देवहूति, आपूति और प्रसूति। ब्रह्मा जी के जो पुत्र कर्दम नाम के महात्मा थे, ब्रह्मा जी ने इनसे कहा तुम तपस्या करो, विवाह करो और फिर हमारे परिवार को बढ़ाओ। सिद्धाश्रम में जाकर के कर्दम ऋषि ने एक पैर से खड़े होकर जलवायु भोजन का परित्याग करके 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 10,000 वर्ष की जब तपस्या पूरी हो गई तो कर्दम नाम के महात्मा के सामने स्वयं भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। कर्दम नाम के महात्मा ने जिस समय भगवान को देखा, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। और प्रार्थना करते करते कर्दम नाम के महात्मा कहने लगे, भगवान आपकी माया बड़ी विचित्र है, किसी को नहीं छोड़ती है। एही माया सब जगह ही नचावा, और तासु चरित लख काहू न पावा। लिखा है किसी संत ने, सारे जग को वही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को वही नचाए, हो जाए ये माया जादूगरनी। हाँ सारे जग को वही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को वही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी।
बरसावे, बड़े अद्भुत खेल दिखावे, दुख में सुख को दर्शावे। अरे पूजा को पार न पाए, माया जादू करनी, सारे जग को नहीं नचाए, नचाए हरि माया जादू करनी। करदम नाम के महात्मा कहने लगे, महाराज आपकी माया बड़ी विचित्र है, किसी को नहीं छोड़ती। हमें ये लगता है जो आपके भक्त आपकी भक्ति करते हैं, आपका भजन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, और जब आप मिल जाते हैं तो आपसे संसार के विनाशशील पदार्थ मांगते हैं, जो आज आए और कल नहीं रहेंगे। जबकि आपको प्राप्त करने के बाद ऐसे अविनाशी पद की प्राप्ति हो सकती है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन हमें लगता है आपकी माया के द्वारा उनकी बुद्धि छल ली जाती है, जो अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने के बाद विनाशी संसार के भौतिक पदार्थ मांगते हैं। भगवान ने कहा, ये बताओ, तुमने 10,000 वर्ष तपस्या की, हम मिल गए तुम्हें, अब ये बताओ तुम क्या चाहते हो। करदम नाम के महात्मा कहने लगे, उन्हीं लोगों की गिनती में हमारा नाम भी चढ़ा दो। क्या चाहिए? करदम नाम के महात्मा कहने लगे, हमने तपस्या इसलिए की है, हमने पूजा इसलिए की है कि हमारा विवाह हो जाए। भगवान के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। मेरी माया के द्वारा मेरा भक्त छल लिया गया। 10,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद चाहता तो मेरी गोद मांग लेता, और इसने क्या मांगा? विवाह का बंधन मांगा। भगवान के नेत्रों से आंसू का बूंद गिरा तो एक सरोवर में जाकर के गिरा, जिसका नाम आज बिंदु सरोवर है। गुजरात में ये जगह है जहां हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं। भगवान उदास हो गए। करदम नाम के महात्मा कहने लगे, भगवान हमने विवाह मांग लिया तो आप उदास हो गए? अरे विवाह तो हमने मांगा है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि हम विवाह कैसा चाहते हैं। एक बात याद रखो, विवाह करना बुरा नहीं है, लेकिन विवाह का लक्ष्य भूल जाना बुरा है। विवाह का उद्देश्य संसार की प्राप्ति नहीं, विवाह का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। हमारे यहां महात्माओं ने विवाह किए हैं, वशिष्ठ जी ने विवाह किया है, कश्यप अदिति ने विवाह किया, अत्रि अनुसुईया ने विवाह किया, लेकिन पति पत्नी मिलकर के भगवान का भजन किया तो उनके घर में स्वयं भगवान अवतार लेकर के आए। शास्त्रों में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, काम पत्नी नहीं कहा गया, अर्थ पत्नी नहीं कहा गया, भोग पत्नी नहीं कहा गया। शास्त्रों ने पत्नी को धर्म पत्नी कहा है। विवाह के बाद जब पत्नी प्राप्त हो जाए तो पति पत्नी मिलकर के जब धर्म करें, पूजा करें, भजन करें, भक्ति करें, तो ये विवाह भी भगवान से मिलाने का साधन बन जाएगा। करदम नाम के महात्मा कहने लगे, विवाह तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। भगवान ने कहा, क्या? तथा सच्चा हम परिबोध कामा समानशीलां गृह में दुधेनु। महाराज विवाह तो हो, लेकिन जिसके साथ हमारा विवाह हो वो समान
समानशीला हो। समानशीला, शील माने होता स्वभाव। तो जिसके साथ हमारा विवाह हो तो हमारी पत्नी का स्वभाव हमारे स्वभाव के समान हो। हमारा स्वभाव है भजन करने का, हमारा स्वभाव है पूजा करने का, हमारा स्वभाव है भक्ति करने का। तो जिसके साथ हमारा विवाह हो उसका स्वभाव ही भजन करने का हो, पूजा करने का हो, भक्ति करने वाली हो। और एक बात याद रखो, विवाह तभी सफल होता है जब पति पत्नी का स्वभाव समान होता है। और ना श्रीमान जी भजन पूजा वाले भई और श्रीमती जी पिक्चर वाली भई। तो श्रीमान जी कहें जय जगदीश हरे, तो श्रीमती जी बजाए मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो जो ब्याह है, कहो रहीम कैसे निभाए और केर बेर को संग और बेडोलत रस आपने उनके फाटक। विवाह तभी सफल होता है जब पति पत्नी का स्वभाव एक होता है। करदम नाम के महात्मा ने कहा जिसके साथ विवाह हो वो समानशीला हो, मेरे स्वभाव जैसी हो। और कहा जब हमारा विवाह हो जाए तो प्रभु मेरी एक इच्छा है, भले ही संसार आपको जगत पिता कहता है, भले ही दुनिया वाले आपको तुमेव माता च पिता तुमेव कहते हैं, लेकिन जब मेरा विवाह हो जाए तो मेरी गोद में बैठ करके स्वयं आप आकर के मुझे पिता कह करके बुलाना। भगवान प्रसन्न हो गए। हाय किसी में दम। अरे भाई कोई बूढ़े दादा बैठे हो और पोता बैठ जाके या 2 दिन बैठ जाए तो बाबा बहुत दिन हो गए तुमसे बाबा कहते कहते, कल से हमसे बाबा कहना तो बाबा छड़ी लेकर के पीछे दौड़ेंगे। लेकिन परमात्मा कितना दयालु है, उसका भक्त मचल गया। भले ही प्रभु आपको लोग जगत पिता कहते हैं, भले ही तुमको तुमेव माता च पिता तुमेव कहते हैं, लेकिन जब मेरा विवाह हो जाए तो मेरी गोद में बैठ करके आप मुझे पिता कह करके बुलावे। भगवान ने एवं मस्तु कहा, ऐसा ही होगा, चाहो तुम ही समान सुत। भगवान ने कहा विवाह हो जाएगा। कब तक होगा? 10,000 वर्ष तो तपस्या करते करते व्यतीत हो गई, और 1000 खान वर्ष बाद ब्याह बहुत ब्याह भय फायदा का। भगवान ने कि सारग हो तब तो हुई है। अरे का सारग आनंद छोड़ो, जल्दी आप बताओ मेरा विवाह कब होगा? भगवान ने कहा परसों तुम्हारा विवाह हो जाएगा। ऐसी इमीडिएटली व्यवस्था। भगवान वहां से चले। अब समस्या ये हो गई कि डेट फिक्स हो गई, परसों विवाह होना है और बिटिया को पता नहीं। कार्ड छप जाए कि बारात जो है परसों प्रस्थान 2 बजे करेगी और कहां जाएगी उस जगह को कोई पता ही नहीं, बिटिया को पता ही नहीं। तो बताओ समस्या है कि नहीं? अब भगवान चिंता में पड़ गए कि बिटिया कहां दिलाएं। तो रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने कहा बड़ा महाराज उदास हो, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे, क्या बात है? भगवान ने की बात का लाला, बात फंस गई अब, और हमें लगा था बात बिगड़ जाए हमारी। नारद जी ने कहा हो क्या गया? अरे कहा हो क्या गया, हमारा एक चेला मचल गया कि हमारा विवाह हो जाए, और हमने वरदान दे दिया कि उसका विवाह हो जाएगा। तो नारद जी ने दिक्कत का ब्याह हो जाए का दिक्कत क्या है कि हमने डेट फिक्स कर दी, परसों विवाह होना है। और नारद जी बिटिया को अता पता नहीं कहूं। नारद जी ने कि महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम 2-4 लड़का बिटिया की जन्म कुंडली मिला के हमेशा जेब में डाले रहते, पता नहीं इमरजेंसी कहां फंस जाए। ऐसे ऐसे मजिया होता है।
मीडिएटर ऐसे ऐसे होता है कि 2-4 बायोडाटा जेब में डाले घूमर जाते, उनको काम है ब्याह कराए को है। कुछ लोगों को चस्का हो तो ब्याह कराए, उनसे तुम पूछो तो लड़का ने पूरी लिस्ट बताई दी, फलानी जगह दे गई हो, फलानी जगह दे गई हो। लोग स्पेशल होते हैं। तो नारद जी तो बिल्कुल इसके डिपार्टमेंट के हेड ही थे। नारद जी ने सबको ब्याह कराओ, भगवान ने कराओ, कन्हैया कराओ, सबको कराओ कि नहीं? नारद जी ने कहा आप चिंता मत करो, आपके चेला का विवाह परसों निश्चित हो जाएगा। भगवान ने की तो लाला बातें बन जाए। भगवान तो चले गए और नारद जी घूमते हुए ब्रह्मावर्त में पहुंचे, महाराज मनु के राज दरबार में। महाराज मनु ने देवर्षि नारद को देखा, सिंहासन पर बैठाल करके पूजन किया। नारद जी ने कि राजन, हमें यह मालूम पड़ता है कि आपके मन में कोई चिंता है। नारद जी तो अंतर्यामी है। महाराज मनु ने कहा, देवर्षि, जिस पिता की पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है, उस पिता के मन में चिंता होना स्वाभाविक है। मेरी पुत्री देवहूति विवाह के योग्य है, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, अगर मेरी पुत्री देवहूति के योग्य कोई वर देखा हो तो बताओ। नारद जी ने कि 2-4 लड़का हमारी जेब में हमेशा डरे रहा था, और देवहूति के लिए बड़ा सुंदर वर हम देख करके आए हैं। किस कुल का है, माता पिता कौन है? नारद जी ने कि ये कुछ पूछने की जरूरत नहीं, जब हम देख के आए हैं तो बिल्कुल कुंडली मिलाए के तभी आए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महात्मा कर्दम, 10,000 वर्ष तक तपस्या की है, भगवान के दर्शन हो चुके हैं। वो महात्मा कर्दम विवाह करना चाहते हैं, और तुम्हारी पुत्री के विवाह का योग महात्मा कर्दम के साथ है। लेकिन शर्त यह है, विवाह का मुहूर्त परसों है, और परसों अगर विवाह ना हो पाया तो फिर कभी विवाह। महाराज मनु ने कहा, अगर परसों है तो परसों ही हम विवाह कर देंगे। अरे हम राजा महाराजा कह रहे, हमें क्या दिक्कत है? नारद जी चले गए। ठीक समय पर महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति पत्नी शतरूपा के साथ रथ लेकर के कर्दम नाम के महात्मा के आश्रम पर पहुंचे। महात्मा कर्दम ने महाराज मनु को देखा, स्वागत किया, बैठने के लिए 3 आसन डाले, एक मनु के लिए, एक शतरूपा के लिए, एक देवहूति के लिए। महाराज कर्दम ने कहा, समझ गए विवाह के लिए आए, पुत्री को लेकर के आए हैं। तो महाराज कर्दम ने विचार किया, परीक्षा तो करनी चाहिए, जिसके साथ हमारा विवाह होने जा रहा है वो हमारे योग्य है कि नहीं। आज भी दादा परीक्षा के लिए लोग जाते हैं, ब्याह रुक जाता है तो बिटिया देखने जाओ जब नहीं यूं जाओ जाते है। अब कन्या देखने कौन जाता है? सास जाए कि ननद जाए, यही लोग तो जाते हैं। नहीं कहा देखे सहूर है नहीं, ब्याह हो कहे आवे तो बहू को झगड़ा कहे सास तो है, कहे ननद तो है, और काऊ तो नहीं हो, कहे यही देखने गई है। देखने का सहूर नहीं, क्या देख लोगे? रूप देख लोगे, स्वभाव तो नहीं देख पाओगे। एक बात बताओ, रूप बहुत बढ़िया हो, कन्या बहुत सुंदर हो, और ब्याह के बाद चुट पकड़ करे तो बताओ बढ़िया है। और रूप भले ही कमजोर हो, लेकिन जिसका स्वभाव बढ़िया है तो वो सुंदर है, कि जिसका रूप है वो सुंदर है। सुंदर वो है जिसका स्वभाव सुंदर है। कर्दम नाम के महात्मा ने 3 आसन बिछाए, विचार करने लगे, जिसके साथ हमारा विवाह होने जा रहा है वो हमारे मन के अनुकूल है कि नहीं, स्वभाव कैसा है। देवहूति ने विवाह किया, विचार किया, हमारा पिता इन महात्मा को हमारे पति के रूप में वर्ण करने के लिए आया है, ये होने वाले हमारे पति हैं, इनके साथ हमारा विवाह होने जा रहा है।
और इनके बिछाए हुए आसन पर अगर हम बैठती हैं तो मर्यादा टूट जाएगी। ये भागवत की बात बताए रहे, आजकल की बात नहीं बता रहे। आजकल तो मामले खराब है। आजकल तो हमने देखो है, श्रीमान जी अगर अपनी कुर्सी लेके कहूं जाते हो, श्रीमती जी एक और उठाए ले हम ही बैठ जाए। अब बताओ काहे की मर्यादा। अरे हम की बात नहीं कर रहे, हमने कहूं देखो श्रीमती जी बैठी और श्रीमान जी आए, ए चाय बना लो। अरे के हम तो काम में लगे, ऐसो करो तुम ही बना लो, ऐसो करिए 2 कप बना लियो, हमारे लिए बना लियो। अब बताओ क्या मामला है। देवहूति ने विचार किया मर्यादा टूट जाएगी अगर इनके बिछाए हुए आसन पर हम बैठती हैं तो, और अगर नहीं बैठती हैं तो इनका अपमान हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। तो बुद्धि से काम लिया, विचार करने लगी। नारी का दाहिना भाग पति का माना जाता है, अर्धांगिनी कहलाती है। तो देवहूति ने अपना दाहिना हाथ महात्मा करदम के बिछाए हुए आसन पर रख लिया और स्वयं जमीन पर बैठ गई। आसन भी स्वीकार हो गया और मर्यादा का भी पालन हो गया। महाराज मनु ने कहा महाराज करदम से, भगवान मैंने सुना है कि आप विवाह करने वाले, विवाह करने की इच्छा रखते हैं। महात्मा करदम ने कहा बादम उद्बोध कामोस्मि, राजन तुमने ठीक सुना है, मेरे मन में विवाह की इच्छा है। महाराज मनु ने कहा ये मेरी पुत्री देवहूति है, इसके लिए हम आपको अपने पुत्री के वर के रूप में वर्ण करने के लिए आया हूं। महाराज करदम ने कहा वर्ण करने के लिए तो आए हो, लेकिन एक हमारी शर्त है, अगर तुम्हारी पुत्री को मंजूर हो। का क्या शर्त है? कि तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह तो होगा हमारा, और विवाह के बाद पति पत्नी का संबंध तब तक रहेगा जब तक हम दोनों के द्वारा एक संतान का जन्म नहीं हो जाता है। और जिस दिन संतान का जन्म हो जाएगा उसी दिन मैं कमंडलू उठा करके बाबा बन करके वैवाहिक बंधन तोड़ करके फिर भजन करने चला जाऊंगा। महाराज मनु ने कही भाई ब्याह हुए नहीं पाओ, टुटवी वाली बातें पहले होने लगी। महाराज मनु ने शत्रुपा की तरफ देखा और शत्रुपा ने अपनी पुत्री की तरफ देखा। बेटी तेरी क्या इच्छा है? देवहूति ने कहा मां मुझे तो ऐसा ही पति चाहिए था जो अपने साथ साथ हमारा भी भवसागर से उद्धार करने वाला हो। हमारा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, हमारा विवाह तो संसार सागर में पार जाने के लिए है। इसका सहारा तो हमारे पति ही बनेंगे। महाराज मनु ने देवहूति का विवाह महात्मा करदम के साथ कर दिया। महाराज मनु अपने राजधानी में लौट आए। एक टाइम का हो बज गए, बंद कर रहे हो। चलो 2 मिनट हम कथा पहुंचाए थे जगह पर, वो बहुत जल्दी पहुंचाओ, टाइम का विशेष ध्यान रखते हैं। देवहूति आश्रम में रह गई, महाराज मनु ब्रह्मावर्त चले गए। देवहूति ने विचार किया मेरा पति तपस्वी है, तपस्वी पति की सेवा तो तपस्विनी बनकर ही की जा सकती है। बलकल वस्त्र धारण कर लिए, राशि वस्त्र उतार करके रख दिए, तपस्या तपस्विनी बनकर के सेवा कर रही है। एक दिन महाराज करदम साधना पर बैठे हैं, अचानक जल मांगा, देवी प्यास लगी है। देवहूति जब तक जल लेकर के आई तब तक महात्मा करदम को समाधि लग गई। देवहूति ने विचार किया मेरा पति प्यासा है, हम किसी काम में लग गए, फिर उन्होंने जल मांगा और कहीं फिर समाधि लग गई तो ये प्यासे ही बने रहेंगे। हाथ में जल लेकर के प्रतीक्षा कर रही है कब समाधि टूटे, कब हम जल पिलाएं। महात्मा को तो ऐसी समाधि लगी 100 वर्ष व्यतीत हो गए और देवहूति ने जलपात लेकर 100 वर्ष
का मकर संक्रांति पर दर्शन होता है। ये तृतीय स्कंधानुवर्तिनी कथा सुनाई गई। समय अपनी गति पर आ गया। सायंकाल की बेला में बड़े दिव्य प्रसंग है, सती चरित्र है, प्रसूति चरित्र है, ध्रुव जी का उपाख्यान है। और संध्या को टाइम निकाल लो, भाई हमारे टाइम से हम बंद कर दे रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा कृष्ण भगवान